फराज का सवाल है यूसुफ साहब, वो कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की टीम हरा पाएगी 14 सितंबर को? 10 मई वाली कारकर्दगी दोहराई जाएगी? 10 मई वाली वो तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। अच्छा, उसका तो मज़ा आया, उसका तो पूरी दुनिया ने मज़ा लिया है उसने। नहीं, इंशाल्लाह देखें, ये स्पोर्ट्स है और हमारी टीम जिस तरह प्रैक्टिस कर रही है, जिस तरह ट्रेनिंग कर रही है, जो प्लानिंग है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस कैप्टन का और प्लेयर्स का नज़र आ रहा है, तो होप तो यही कि इंशाल्लाह जीतेंगे। और हमेशा आपको जीतने की ही लिए ग्राउंड में उतरना चाहिए। फेलियर का कोई चांस नहीं है। फेलियर दिल में नहीं होना चाहिए कि हम हार जाएंगे या स्कोर नहीं कर पाएंगे या आउट। इन चीज़ों को तो दिमाग से निकाल दें। बाकी जो 20 ओवर हमारे और 20 उनके हो जाएंगे फिर पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी हर वक्त सोच ये होनी चाहिए कि हमने जीतना है और हमने अच्छा खेलना है जी। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि जीतना है और अच्छा खेलना है। मरियम #ask लाला आपसे पूछते हैं, लाला, अबू धाबी और दुबई की स्पिन फ्रेंडली पिचेस पर क्या सुफियान मुकीम और अबरार अहमद को खिलाना साजगार होगा ज़्यादा? मरियम, हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देखूं, स्पिनर्स को देखूं, तो स्पिनर्स हमारे बहुत अच्छे हैं और मेरे ख्याल में इस वक्त बेंच पे भी अगर बैठे होंगे या टीम में जो हैं वो 4-5 स्पिनर्स हैं हमारे पास। अगर मैं साइम अयूब की बात करूं तो वो भी एक ऐसा बॉलर है कि जो अपने 4 ओवर 3 ओवर कर सकता है। इसके अलावा अबरार, गुड चॉइस। अबरार के अलावा जो मुकीम है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी हैं और आई नो कि उनको खिलाया जाएगा जिस तरह की कंडीशंस होंगी, स्पिनर्स ही कामयाब रहते हैं। जहां बात हो रही थी कंडीशंस की, यस, 140 was the worst that Pakistan scored in the Tri Nation, और उसके बावजूद जिस तरह हमारे बॉलर्स ने कमांड दिखाई, सो ये आपको माइंडसेट से ये बात दिख रही है, माइक हेसन की बातों से ये बात दिख रही है कि अगर एक दिन योर बैटर्स आर नॉट डूइंग द टॉप मोस्ट जॉब तो फिर आपके बॉलर्स नीड टू स्टैंड अप एंड डू। सेम इसी तरह बैट्समैनों के लिए भी जाता है, अगर जिस दिन बॉलर्स काम ना करें, कंडीशन पिचेस बहुत अच्छी होती हैं यहाँ पे, तो बैट्समैनों के लिए भी उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। 5 स्पिनर्स उन्होंने कहा है कि हमारी टीम में मौजूद है और ये एक ख़ास चीज़ है। यूसुफ साहब, आपके ख्याल में इसका ऑप्शंस मिल जाते हैं? ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपके पास इतने ज़्यादा स्पिनर्स हों तो आपको ऑप्शन मिल जाती है कि जो आपको बेहतर लगता है उसको आप लाएं। और मतलब इतनी ऑप्शन थी कि उस दिन आपने फ़हीम अशरफ से भी ओवर नहीं कराया। आप ये देखें ना, कभी कभार क्या ये बहुत बड़ी एक मुश्किल भी होती है इरम, कि आप स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस होते हैं और आपको होता है कि हाँ जी, वो कहते हैं ना स्वीट पेन है ये आपका, कि जी इसको खिलाएं या इसको खिलाएं या इसको बिठाएं या किसको खिलाएं। ये एक बहुत स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस होना अच्छा होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बहुत समटाइम जो है एक मुश्किल डिसीजन होता है कि जब आपके पास बेंच पे भी अच्छे प्लेयर्स बैठे हैं। इवन अगर हम इस पे खुशदिल शाह की भी बात करें कि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो स्पिनर्स की अगर जहां बात करें तो हमारे पास स्पिनर्स की कमी नहीं है। और ये जो विकेट्स जिस तरह से अभी बिहेव कर रही हैं और इंडिया के स्पिनर्स भी जैसे परफॉर्म कर रहे हैं और हमारे पास भी स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की स्पेशली मैच की अगर मैं बात करूँ तो मैच अच्छा देखने को मिलेगा। बट एक चीज़ लाला, कल जैसे इंडिया के स्पिनर्स की बात की है, कंडीशंस कल ऐसी नहीं थी कि बिल्कुल ही कोई रैंक टर्नर था, या जिस तरह हमने चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान इंडिया का मैच जिस विकेट पे देखा था वैसी नहीं थी कंडीशंस कल। सो क्या जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं हमारे, वो इस किस्म की कंडीशन पे उस तरह की परफॉर्मेंस दे सकेंगे जो कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को दे सकता है? और सवेरे जो चैंपियंस ट्रॉफी की पिचेस थी इससे डिफरेंट है, ठीक है ना। और स्पिनर्स को कोई बहुत ज़्यादा टर्न करने की ज़रूरत, देने की पिच नहीं ज़रूरत होती है। अब थोड़ा सा भी टर्न अगर आपका हो रहा है जिसमें लेग स्पिन या गूगली आपका हो रहा है, ठीक है, तो वो भी उससे भी स्पिनर्स फ़ायदा उठाते हैं। असल चीज़ ये है कि बैट्समैन के प्लान के हिसाब से आपको अपने प्लान्स बनाने पड़ते हैं। अगर आपको पता है कि यार 2 बॉलें आपने डॉट कर दी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले सकते हैं तीसरी बॉल। तो वो गेम अवेयरनेस की जो हम बात करते हैं वो यही चीज़ें हैं सारी। तो आई थिंक गेम अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइन और लेंथ आपकी, अच्छा बॉल दुनिया के किसी भी बैट्समैन के खिलाफ वो अच्छा ही होता है वो बॉल। हाँ, उस अच्छे बॉल पे बैट्समैन अगर हिट मार दे तो बॉलर की गलती नहीं है, वो बैट्समैन का कमाल है फिर तो। लेकिन वो एरिया, जो एरिया है आपको, जो आपको लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बॉलें करें, अच्छी जगह पे बॉल करें, वो आपकी गेम अवेयरनेस है, वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा यूसुफ साहब, अरशद साहब ने एक सवाल किया है कि क्या मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट आर्म बल्लेबाज का ना होना पाकिस्तान के लिए मुश्किल है? वैसे है, मैं वो नवाज को भेज सकते हैं, फ़हीम को भी भेज सकते हैं।
हाँ, नवाज़ को भेज सकते हैं कि नवाज़ बेहतर बैटिंग करता है। वो थोड़ा जिसको कहते हैं ऑलराउंडर फ़हीम है, वो हिटिंग अच्छी करता है, क्योंकि आपको मिडल में बाज़ का गैप में खेल के स्ट्राइक रोटेट भी करना होता है। ऐसी विकेट आती है जहाँ मैनूवरिंग करनी पड़ती है, तो फ़हीम शायद वो ना कर सके। फ़हीम जिस नंबर पे आता है वहाँ वो बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। ये फाइनल में भी उसने आके छक्का मार दिया था, कुछ 14 रन कर दिए थे बड़े अच्छे। तो जिस तरह की प्लानिंग इनकी चल रही है, जो बातें सुनी हैं, वो कॉन्फिडेंट है अपनी टीम पे भी, और प्लानिंग बड़ी अच्छी चल रही है उनकी। और मेरा ख्याल है कि खब्बा बैट्समैन जो भी किसी भी टीम में अच्छा बैट्समैन मिडल में हो, वो तंग करता है अपोजिशन को, बॉलिंग को भी, फील्डिंग को भी वो डिस्टर्ब ज़रूर करता है। तो अच्छा क्वेश्चन है इनका, कोई अच्छा बैट्समैन हमें मिले फर्स्ट क्लास में जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता हो, अच्छी क्रिकेट खेलता हो, तो ज़रूर चांस देना चाहिए। बिल्कुल जी, ज़रूर चांस देना चाहिए। और इसी तरह अगला चांस मिल रहा है, शहजाद साहब ने मैसेज किया। शहजाद साहब ने सबके लिए, उन्होंने हैशटैग आस्क लाला भी लिखा है, हैशटैग आस्क यूसुफ भी लिखा है, हैशटैग आस्क इरम भी लिखा है कि इस टूर्नामेंट में डार्क हॉर्स कौन सी टीम साबित हो सकती है? कौन सी टीम डार्क हॉर्स साबित हो सकती है? इरम, आपसे शुरू करते हैं। डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, पहले तो मैं इस चीज को समझ रही हूँ जो मेरे माइंड में चल रहा है कि लाइक फुर्तीला फुल, मैं अगर उस चीज डार्क हॉर्स वो कि लाइक या लीस्ट एक्सपेक्टेड है और जो एकदम से बाजी मार जाएगा। हाँ, बांग्लादेश मुझे लगता है, थोड़ा सा मुझे लगता है। अच्छा, मगर उस ग्रुप में से आपने बांग्लादेश चुनी थी? हाँ जी। अच्छा, मुझे लगा था अफगानिस्तान श्रीलंका नहीं चुनी थी। हाँ बिल्कुल, गलत कह रही है। नहीं तो देखें, आपका सवाल देखें ना, नहीं सुने, सवाल आप कह के जो अफगानिस्तान चुनी थी, हाँ वो तो है, लेकिन आपका सवाल देखेंगे जो लीस्ट से एकदम बाजी मार जाएगा। नहीं तो आपको 4 टीमों में से बताना चाहिए था ना, जो आपने उस दिन कहा था। तो फिर सवाल तो पूरा होना चाहिए था ना कि जो आपकी 4 टीम है उनमें बताएं। अच्छा, इनसे पूछा है क्या? सबसे पूछा? नहीं, सबसे पूछा, उन्होंने सबका नाम लिखा। अच्छा, मुझे लगा सारी टीम्स का में से पूछ रहे। मुझे अफगानिस्तान लगते हैं। अच्छा, सेम, अफगानिस्तान कि कहीं ना कहीं से वो जगह बना के, रास्ता बना के निकल सकते हैं। तो वो डार्क, क्योंकि जिस तरह की विकेट नजर आई ना, उसमें वो रन्स कर लेते हैं। और फिर उनको स्पिनर इतने हैं कि उसमें वो कहीं ना कहीं फंसा लेते हैं। बिल्कुल। सो यस, शहजाद साहब, आपको जवाब मिल गया होगा कि अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। नो बांग्लादेश। शहजाद साहब, आप सवाल थोड़ा क्लियर कीजिएगा नेक्स्ट टाइम। उन्होंने क्लियर किया। अच्छा, इंसान से गलती हो जाए ना तो बंदा मान लेता है। अल्लाह को भी पसंद है, हर एक को पसंद आ जाती है, बंदा टॉपिक ही खत्म हो जाए। गलती हो गई, कोई बात नहीं। आगे से इनसे पूछिए। शहजाद साहब ने अब हैशटैग आस्क इरम नहीं लिखना है जी। अफगानिस्तान, सही कह रहे हैं, हमारे लेजेंड्स ने बिल्कुल सही बताया। अफगानिस्तान बाजी लेके another interesting segment, another one of my favorite segment, prediction time। और वो मैंने जैसे कहा ना कि क्या मैचेस चल रहे हैं, इतनी मुश्किल प्रेडिक्शन। यूसुफ, प्रेडिक्शन टेबल सबसे पहले तो जरा नजर डाल लेते हैं कि अभी तक कैसी प्रेडिक्शन है। हाँ, शुरू में सब खुश हो जाएंगे, सबकी प्रेडिक्शंस जो है वो ऑन स्पॉट और परफेक्ट हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल। अभी तक तो सब बगैर रुके चल रहे हैं। 4 रन रेट पे कोई फैसला होगा। हाँ, 4 नेट रन रेट पे चल रहे हैं। नहीं सर, यहाँ पे नेट रन रेट पे नहीं है, पॉइंट्स पे ही जाना है। यहाँ पे पॉइंट्स ही हो रहा है यूसुफ भाई। 4 नहीं, सबके सब पॉइंट्स। अभी सवेरा पाशा 4 हैं, हाफिज इमरान साहब के भी 4 हैं, शाहिद आफरीदी साहब के भी 4 हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब के भी 4 हैं, और इरम जावेद साहब अभी सैटरडे संडे कुछ सही कहानी में ट्विस्ट ये जब आप देखें। बट इरम जावेद जो है ना, ये ब्लैक हॉर्स साबित हो सकती है। ओए शायद दिल पे लग गया। हाँ, छक्का मार दिया अब मैंने। सोच रहे हैं क्या जवाब। आई मैच है, छक्का मार दिया मैंने। आज किसका मैच है? आज फिर हांगकांग। चले जी, आज जो है वो बांग्लादेश और हांगकांग वुड बी इन एक्शन। तो यस, सबसे पहले तो प्रेडिक्शन ऑब्वियसली वो मैं पूछूंगी, मगर साथ ही साथ ये कि क्या आज भी बांग्लादेश के लिए उसी तरह केक वॉक होगी जिस तरह अफगानिस्तान के लिए थी? हांगकांग फिर उसी तरह वही गलतियां करता हुआ दिखेगा? होना तो ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश भी एक टेस्ट नेशन है और पास्ट में उसने पाकिस्तान में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 2 टेस्ट जीत के चले गए जी। इधर आके फिर होम में पाकिस्तान से T20 सीरीज़ जीते हैं, तो कंडीशन उनको भी सूट करती हैं ऐसे ही।
वो ऐसी कंडीशंस में खेलते हैं, बल्कि थोड़ा ज़्यादा टर्न में खेलते हैं, तो उनको भी ऐसी ही परफॉर्मेंस देनी चाहिए जैसे अफगानिस्तान ने दी है। वन साइडेड होना चाहिए। हाँ। इन मैचेस पे तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों से प्रेडिक्शन ये नहीं लेनी चाहिए कि कौन जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, कितने मार्जिन से जीत होगी, ये प्रेडिक्शन एक्चुअली होनी चाहिए जी। हाँ, अभी लाइक हांगकांग ने जो है वो अभी अफगानिस्तान के साथ, उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है अफगानिस्तान की, लेकिन फिर भी 94 कर गए हैं, तो मुझे लगता है मैच अच्छा होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हांगकांग हार जाएगी, बांग्लादेश ही जीतेगी। एक्सपेक्टेशंस के मैच अच्छा होगा बांग्लादेश जी, बांग्लादेश वन साइडेड नहीं कहूंगा कि जिस तरह के 2 मैचेस हुए हैं, लेकिन मैच हो जाएगा। बट हांगकांग उसी तरह अटकी रहेगी जैसे आखिर तक पहले मैच में अटकी रही थी, यानी वी आर ऑन फॉर अ टेस्ट मैच। अफगानिस्तान की बॉलिंग अगर मैं देखूं, फारूकी नया बॉल बहुत अच्छा करता है, ठीक है ना, इसके अलावा फिर स्पिनिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। मतलब एडवांस में ही सबको अभी से प्रेडिक्शन टेबल बता देंगे कल कैसा होगा, कल सबके 6-6 पॉइंट्स हो जाएंगे। मगर यस, इट इज बांग्लादेश एंड हांगकांग, और हांगकांग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होगा कि वहां जो सब कुछ हुआ उससे कितना सीख कर ये अगले मैच में आए। दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीम हांगकांग। लाला, मैं वही कह रहा था, हांगकांग का क्या एक्सपोजर है, कुछ भी नहीं है ना उनके प्लेयर्स का, इतना नहीं है उनका गेम का, लेकिन ये कि बांग्लादेश की उनके जिस तरह यूसुफ ने भी कहा, खेलती हुई आ रही बड़ी टीम है, बड़े बड़े अपसेट उस टाइम भी किए जब इनकी टीम अच्छी नहीं थी। अब तो खैर कंटिन्यू बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के गई है, पाकिस्तान में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल के गई थी, काफ़ी मैच्योर प्लेयर है, कि शाकिब नहीं है उनका, वो बड़ा एक की रोल प्ले करता था। सो लेट्स सी उनके उसके बगैर क्या करते हैं ये लोग। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तान, आप हांगकांग लाइक पिछले मैच में बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों एंड से इन्होंने फास्ट बॉलर्स लगाए, जबकि विकेट इतना सपोर्ट ऑब्वियसली इनके बॉलर्स को नहीं करेगी, वो बुमराह और दूसरे फजले हक फारूकी जिसकी बात करें उनको सपोर्ट कर सकती है। तो अगर ये एक एंड से अगर स्पिनर भी लगा ले तो शायद इनके लिए कुछ बेहतरीन हो सकता है। कैचेस ले ले, इन्होंने पावर प्ले में 2 कैचेस ड्रॉप कर दिए थे। अगर अफगानिस्तान 4 डाउन हो जाती पावर प्ले में तो जरा सिनेरियो डिफरेंट होता। बट यूसुफ, एक चीज जो कि हम पाकिस्तान की टीम के हवाले से अगर बात करें, कल प्रैक्टिस हुई पाकिस्तान टीम की एंड सलमान अली आगा ने प्रैक्टिस नहीं की, कोई स्टिफ नेक की वजह से। ही वाज ऑल टेप्ड, वो स्पोर्टिंग टेप्स लगे हुए थे उनको। कहीं क्या ये स्पोर्टिंग टेप की वजह से क्या थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए या नहीं? इट इज रूटीन फॉर एथलीट्स, आप ये देख भी सकते हैं। ये बात का हो जाता है मेरा ख्याल, आजकल जो मोबाइल ज्यादा यूज करना है उससे भी ये होता है। इतना भारी बैग तो ना उठाए ना फिर, अगर गर्दन में दर्द हो इसका ये उतरवा देता है शायद, उससे पहले की ना हो, पहले की ना हो। पहले की तस्वीर नहीं वो लगे हुए टेप्स लगे हुए। एक तो ये आप ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं, हो सकता है कोई ऐसी एक्सरसाइज गलत लग गई हो। कल कोई ट्रेनिंग नहीं की उन्होंने। नहीं, वैसे तो कर ही रहा होता है इंसान, सोते भी आपको हो जाता है, सोते भी हो जाता है, मोबाइल देख रहे हो, जो पिलो है ना समटाइम, तभी हमने देखा है मोहम्मद रिजवान या अक्सर प्लेयर्स अपना पिलो लेके चलते हैं और ये होता है। मोहम्मद रिजवान तो अपनी बैक की वजह से लेके चलते हैं। हाँ जी, लेकिन ये अक्सर होता है बैक की वजह से, मेडिकेशन उसका वो दूसरा पिलो होता है। हाँ जी, ये पिलो तो वो सर के नीचे रख के सोते हैं, बैक के नीचे वो बैग इस्तेमाल करते हैं। ये मैं बताऊं, मोबाइल की वजह से भी हो जाती है गर्दन, एक तरफ लेटने से भी हो जाता है। बिल्कुल, डॉक्टर बहुत मना करते हैं मोबाइल। सो मतलब हमें परेशान होने की तो जरूरत होना तो नहीं चाहिए, अगर ज्यादा हुआ तो फिर और खेल लेगा, यही हो सकता है। कैप्टन ऑफ द टीम, बट यस, ओमान के अगेंस्ट हमने पहला मैच खेलना है। आई होप कि ऐसा कुछ भी ना हो, मार्जिन हमारे पास हो सकता है, बट कप्तान को तो पहला मैच खेलना चाहिए।